अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम जवाहरलाल नेहरू की मशहूर और अजीम किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे। ये किताब नेहरू ने ब्रिटिश इंडिया के दौर में अहमदागढ़ के फोर्ट के कैद खाने में लिखी थी, जब वो 1942 से 1945 तक कैद खाने में थे। इस किताब में नेहरू ने न सिर्फ तारीख की बात की, बल्कि अपने जज्बात और सोच की भी इज़हारात किए हैं। चलिए इस किताब को तफसील से देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस किताब को लिखने का नेहरू का मकसद ये था कि वो इंडिया के लोगों को अपनी तहज़ीब और तारीख़ का एहसास दिलाएं और उन्हें ये समझाएं कि ये असर वो नया इंडिया बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेहरू समझते थे कि अगर लोग अपनी तारीखी और तहज़ीबी जदोजहद को समझ लें तो वो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ीद मज़म्मत कर सकते हैं और मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। इस किताब में नेहरू ने इंडिया के तारीखी सफ़र और तहज़ीबी निज़ाम पर बहुत गहरी गुफ्तगू की है। वो आर्यन, ग्रीक और मुग़ल दौर का जिक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि इन सब का असरात इंडिया की तहज़ीब और मजहबी रवायतों पर कैसे पड़े। उनका ये कहना है कि इंडिया एक ऐसी सरजमीन है जहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों का मेल जेल होता है, जो आखिर में एक ख़ास इंडियन आइडेंटिटी बनता है। नेहरू के मुताबिक ये तहज़ीबी और तारीख़ी रिश्ते लोगों को जोड़ते हैं और भारत के वक़ार और वदात को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। नेहरू कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मुख्तलिफ तहज़ीबों और मज़हब को अपने में शामिल कर सकता है। इसका असर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और इस्लामिक असरात में देखा जा सकता है। इस तहज़ीबी मेल जोल से इंडिया की मुख्तलिफ और मजबूत तहज़ीब बनी है, जो उसकी पहचान बन गई है। जवाहरलाल नेहरू रामायण और महाभारत जैसे मशहूर एपिक्स का जिक्र करते हैं, जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि उनमें बहुत गहरी अखलाकी और फ़लसफ़ी तालीम है, जो हर हिंदुस्तानी के जहन में बस गई है। इस किताब में नेहरू ने अपनी ज़िंदगी और सोच पर भी गौर किया है। वो कहते हैं कि साइंस और रैशनल सोच उनके लिए बहुत अहम थी, लेकिन वो ये भी तस्लीम करते हैं कि साइंस के पास कुछ मेटाफिज़िकल सवालों के जवाब नहीं हैं। उनका कहना है कि इंसान को अपनी तहज़ीब और तारीख़ को समझना चाहिए ताकि वो मज़ीद बेहतर और इंसाफ पर मबनी मुआशरा बना सके। उन्होंने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म जैसे थ्योरीज़ का भी जिक्र किया और कहा कि ये थ्योरीज़ उनकी सोच को बहुत असरअंदाज कर चुकी हैं। ख़वातीन व हज़रात, नेहरू इंडियन कास्ट सिस्टम और रस्म व रिवाज पर तनकीद करते नज़र आए हैं। उनका कहना है कि कास्ट सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं जो माशरे को तकसीम करती हैं और इंसानी बराबरी और इंसाफ को नुकसान पहुंचाती हैं। मज़हब को भी वो उस हद तक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो इंसानियत और इंसाफ को सपोर्ट करे, मगर जब उसे बिगाड़ दिया जाए तो वो मुआशरे में नफ़रत और तकसीम पैदा करता है। वो साइंस और रैशनल सोच पर भी ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि रिलीजन इंसान के एक इनर नीड को पूरी करती है, लेकिन वो साइंस और लॉजिकल सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी का सामना करती हैं। ख़वातीन हज़रात, नेहरू का कहना है कि इंडियन नेशनलिज़म का असल मकसद सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि ये एक सोशल और कल्चरल अवेकनिंग थी जो हर इंडियन को अपने तेवर और अपनी पहचान का इजहार कराने का एक मौका दे रही थी। इस किताब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उठन, गांधी की लीडरशिप और सोशलिस्ट सोच का जिक्र किया। उनका ख्याल था कि आज़ादी सिर्फ तभी हासिल हो सकती है जब लोगों को इंसाफ मिलेगा। नेहरू का इंडिया के इल्म, फ़लसफ़े, मैथमेटिक्स और साइंस जैसी तमाम चीज़ों का जिक्र है और वो कहते हैं कि इंडिया ने दुनिया को सिर्फ एक तहज़ीब नहीं बल्कि ऐसे अलूम दिए हैं जो हर इंसान के लिए फ़ायदा मंद हैं, जैसे कि ज़ीरो और इन्फिनिटी का कंसेप्ट और स्पिरिचुअलिटी के डीप थॉट्स, जो पूरी दुनिया के सोच को भी इंस्पायर कर चुके हैं और करते रहेंगे। इस किताब को लिखते वक्त दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी और नेहरू इस जंग को एंटी एम्पीरियल और एंटी फासिस्ट के तौर पर देखते हैं।
انہوں نے برٹش انڈیا امپیریلزم پر تنقید کی اور کہا کہ اصلی ڈیموکریسی تبھی ہے جب ہر قوم کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہو۔ ان کا خیال تھا کہ انڈیا تبھی آزاد ہوگا جب برٹش اسے پورا کنٹرول دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ انڈینز ان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اس کتاب کا انجام نہرو کے اس خواب پر ہوتا ہے جو انہوں نے ایک ماڈرن، سیکولر اور ڈیموکریٹک انڈیا کے لیے دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسا ہندوستان ہو جس میں ہر شخص کو برابری ملے اور ہر قوم کو عزت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل پروگریس اور تہذیبی ویلیوز کا ایک بیلنس ہو جو نئے انڈیا کی پہچان بن سکے۔ یہ کتاب صرف تاریخ اور تہذیب کا بیان نہیں بلکہ ایک روڈ میپ ہے جو نہرو نے نئے انڈیا کے لیے دیا۔ اس میں اس کا جذبہ اور اپنی مٹی کے لیے محبت بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ہر ہندوستانی کے لیے یہ کتاب ایک انسپیریشن ہے اور وہ اپنے ملک کی تاریخ کو سمجھنے اور نئے بھارت کی طرف آگے بڑھیں، اور یہ سیم میسیج پاکستانیوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو ایک لائک دیجیے گا۔ کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے اس ٹاپک، اس کتاب پر کیا تھاٹس ہیں، اور باقی میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔